सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती पर पड़ी, वैसा ही जीवन का एक नया अध्याय महेश के लिए खुल रहा था। गांव के इस छोटे से बच्चे के पास न तो पैसे थे, न ही कोई बड़ा साधन, परंतु उसके पास जो कुछ था वह था उसका अटूट विश्वास, एक अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प। महेश का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता रामलाल दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी परिवार की जीविका चलाने के लिए संघर्ष करते थे। माँ सुशीला घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ खेतों में भी मदद करती थी। महेश ने बचपन से ही गरीबी की तलखी को महसूस किया था। उसके कपड़े पुराने होते, जूते फटे होते और पेट में अक्सर आधा ही खाना जाता। फिर भी महेश की आंखों में एक चमक थी, एक सपना था जिसने उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से कभी रोका नहीं। महेश का बचपन गांव के सरकारी स्कूल में बीता। स्कूल की स्थिति भी उसके परिवार की स्थिति जैसी ही थी। टूटी हुई दीवारें, फटी हुई किताबें और न के बराबर सुविधाएं। लेकिन महेश को पढ़ाई का शौक था। वह हमेशा क्लास में आगे की सीट पर बैठता, गुरुजी के हर शब्द को ध्यान से सुनता और जो कुछ भी पढ़ाया जाता उसे दिल से याद करता। महेश की उम्र के बच्चे अक्सर स्कूल के बाद खेलते कूदते थे, पर महेश का समय घर के कामों में बीतता था। उसके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई में ध्यान दे, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसे खेतों में काम करने के लिए मजबूर कर देती। वह हल चला रहा होता, मिट्टी की सौंधी खुशबू में, और सोचता कि एक दिन वह अपनी मेहनत से इस मिट्टी को सोना बना देगा। महेश को बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था। एक बार गांव में बिजली के तार टूटने से पूरा गांव अंधकार में डूब गया। महेश ने देखा कि शहर से एक इंजीनियर आया और कुछ ही देर में बिजली वापस आ गई। उस दिन से महेश ने ठान लिया कि वह भी एक दिन ऐसा इंजीनियर बनेगा जो लोगों की मदद कर सके। लेकिन इंजीनियर बनने का सपना कोई आसान नहीं था। गांव में अच्छे स्कूल की कमी, अंग्रेजी न आना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की कोई सुविधा न होने के कारण महेश को खुद से ही संघर्ष करना पड़ा। वह दिन में स्कूल जाता, शाम को खेतों में काम करता और रात में दिए की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसने अंग्रेजी सीखने के लिए पुराने अखबारों को पढ़ना शुरू किया और गणित के सवालों को हल करने के लिए खुद से ही नए तरीके खोजे। स्कूल खत्म होते ही महेश ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करने का निश्चय किया। उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे शहर भेज सकें, लेकिन महेश ने हार नहीं मानी। वह गांव के सरपंच के पास गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। सरपंच ने महेश की मेहनत और लगन को देखते हुए उसे कुछ पैसों की मदद दी। शहर पहुंचकर महेश को पता चला कि यहाँ का जीवन गांव से बिल्कुल अलग है। लोगों के पास बेहतर साधन, आधुनिक तकनीक और पहले से अधिक जानकारी थी। लेकिन महेश ने कभी खुद को कम नहीं समझा। उसने सबसे पहले एक छोटी नौकरी ढूंढी जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। वह दिन भर काम करता और रात में पूरी लगन से पढ़ाई करता। उसका लक्ष्य एक ही था, इंजीनियरिंग परीक्षा में सफलता प्राप्त करना। महेश ने पहली बार जब इंजीनियरिंग की परीक्षा दी तो वह सफल नहीं हो पाया। उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी गलतियों को पहचाना और खुद से वादा किया कि अगली बार वह और भी कड़ी मेहनत करेगा। अगले साल उसने फिर से परीक्षा दी और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। महेश ने राज्य भर में शीर्ष स्थान हासिल किया। उसके गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई महेश की सफलता पर गर्व महसूस कर रहा था। महेश की यह सफलता उसकी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उसे देश के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज के दौरान भी महेश ने अपनी संघर्षशीलता को कभी पीछे नहीं छोड़ा। उसे कई बार वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने सपने को कभी धुंधला नहीं होने दिया। कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद महेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। उसकी सालों की मेहनत अब रंग लाई थी। उसने न सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे गांव को भी गरीबी से बाहर निकाला। महेश ने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया और अपने गांव में बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। महेश की कहानी केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है,
बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महेश ने साबित कर दिया कि गरीबी, कठिनाई और संसाधनों की कमी से कभी हार नहीं माननी चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। महेश आज एक सफल इंजीनियर है, लेकिन वह कभी भी अपने गांव, अपने संघर्ष और अपनी जड़ों को नहीं भूला। वह आज भी अपने गांव के बच्चों को प्रेरित करता है और उन्हें सिखाता है कि सपने देखना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महेश की संघर्ष से सफलता की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारी इच्छा शक्ति और मेहनत मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। महेश ने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि वह अपने परिवार और पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन गया। उसकी यह यात्रा बताती है कि संघर्ष ही सफलता की नींव है, और अगर हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन से प्रयास करें तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी।